अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटे ओपन यू फॉर दिस बुक पेज नंबर 86 अपनी बुक का आप लोग ओपन करेंगे। चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज बेटे मैं आप लोगों को करवा रही थी। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज़ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चंस एंड कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चंस मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए थे। आज हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे। पेज नंबर 86 पे आपके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बेटे दिए गए हैं। वन बाय वन सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स मैं आपको अच्छी तरह से समझाऊंगी और सारे के सारे जो है वो मैं आपको करवाऊंगी। लेट्स स्टार्ट विद न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। 4.1 पहला न्यूमेरिकल हम बेटे यहाँ पे करते हैं। अ मशीन गन फायर 6 bullets per minute with the velocity of 700 meter per second. If each bullet has a mass of 40 gram, then find power developed by the gun. सिंपल सा न्यूमेरिकल है। यहाँ पे हमें क्या चीज़ गिवन है, पहले हम एज़ यूजुअल क्या करेंगे, अपना डाटा यहाँ पे राइट करेंगे। बेटे हमें यहाँ पे दी हुई है नंबर ऑफ बुलेट्स पर मिनट, ठीक है। टोटल नंबर कितना है 6 है और पर मिनट है। एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60। तो पहले हम नंबर ऑफ बुलेट्स पर मिनट फाइंड कर लेंगे। वेलोसिटी आपको यहाँ पे गिवन है, साथ ही साथ आपको यहाँ पे मास ऑफ बुलेट भी गिवन है। आपने क्या चीज़ फाइंड करनी है, यू हैव टू फाइंड द पावर। इजी न्यूमेरिकल है, मेरे साथ साथ इसको आप लोग जो है वो करें और अपनी अपनी नोटबुक्स पे इसको उतारें, ठीक है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पेज नंबर 86 4.1 मैं आप लोगों को करवा रही हूँ, ठीक है। आप लोग मेरे साथ इसको बेटे साथ साथ जो है वो करते जाओ। 4.1 लेट्स स्टार्ट। पहले हम क्या करेंगे, मैंने आपको हमेशा बताया है कि सबसे पहले हम क्या लिखते हैं बेटे, हम राइट करते हैं यहाँ पे गिवन। गिवन जो है वो लिखना ज़रूरी होता है। हमें क्या गिवन है यहाँ पे, नंबर ऑफ बुलेट्स पर मिनट आपको दी हुई है क्वेश्चन में, ठीक है। कैसे फाइंड करेंगे हम यहाँ पे, n/t, ठीक है। n/t का मतलब क्या है, नंबर ऑफ बुलेट्स कितनी है 6। टाइम कितना गिवन है हमें, यहाँ पे टाइम जो आपको दिया हुआ था पर मिनट दिया था। एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60। इसको हम 60 से डिवाइड कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 1/10, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो नंबर ऑफ बुलेट्स पर मिनट हो जाएंगी वो कितनी हो जाएंगी 1/10 हो जाएंगी। सेकेंड चीज़ जो आपको यहाँ पे गिवन थी वो क्या था, मास ऑफ बुलेट्स भी हमें जो है वो गिवन है। इसको हम राइट करेंगे स्मॉल m से। कितना गिवन है बेटे 40 ग्राम। ग्राम है, इसको हम लोग किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं। किस तरह करेंगे कन्वर्ट, 40 डिवाइडेड बाय 1000 कर लेंगे तो ये कितना बन जाएगा 4 × 10⁻⁻2 kg, ठीक है। इसको मैंने ग्राम में था, इसको मैंने किस में कन्वर्ट कर लिया, किलोग्राम में कन्वर्ट कर लिया। हमने यहाँ पे फाइंड क्या करना है, वी हैव टू फाइंड पावर, कैपिटल P। यहाँ पे अगर आप देखो तो जो वर्क डन हुआ है ना बेटे, वो किसके इक्वल है, काइनेटिक एनर्जी के। क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है, मशीन गन फायर कर रही थी, बुलेट्स मूव कर रही थी, तो वर्क जो है वो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में आएगा और वो क्या हो जाएगा हमारा n.1/2 mv², ठीक है। यहाँ पे जो वर्क डन होगा बेटे वो किस फॉर्म में होगा, n.1/2 mv² की फॉर्म में, ठीक है। हमने यहाँ पे फाइंड क्या करना है, वी हैव टू फाइंड पावर, ठीक है। पावर फाइंड करनी है। पावर के लिए हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, पावर किसके इक्वल होती है आपको पता है ना, पावर इज इक्वल टू वर्क बाय टी, W/T होती है पावर। और यहाँ पे वर्क क्या है, वर्क मैंने अभी यहाँ पे राइट किया, तो वर्क की जगह हम यहाँ पे n को बाहर निकाल लेते हैं, 1/2 mv² लिख लेंगे। और साथ टी आपको क्या जो है वो टी की वैल्यू बाद में मैं यहाँ पे प्लेस कर लूँगी। समझ आइए मैंने किया क्या, देखो यहाँ पे क्या था हमारे पास गिवन, हमने फाइंड क्या करना था बेटे, पावर। पावर किसकी इक्वल होती है, W/T के इक्वल। और W मैंने ऊपर लिख दिया किसके इक्वल है, यहाँ पे वर्क डन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है। काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल है वो भी हमने यहाँ पे राइट कर लिया। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगी, इसको दोबारा से हम एक दफ़ा रीअरेंज कर लेते हैं। 1/2 को साइड पे ले आते हैं बाहर यहाँ से ब्रैकेट से, और यहाँ पे क्या आ जाएगा n/t, और साथ क्या आ जाएगा आपका, इसको ब्रैकेट में इनक्लोज कर लेते हैं और mv² को हम लोग बाहर ले जाते हैं, ठीक है। अब जस्ट आपने यहाँ पे क्या करनी है बेटे, वैल्यूज़ प्लेस करनी है। n की वैल्यू, n/t की वैल्यू यहाँ पे हमने फाइंड की थी, क्या वैल्यू आई थी 1/10। m की वैल्यू आपको क्या दी हुई है 4 × 10⁻⁻2।
वी की वैल्यू हमें क्या गिवन है यहाँ पे 700 दी हुई, ठीक है। आपके क्वेश्चन में जो वी की वैल्यू है हमें वो कितनी दी हुई है, 700 दी हुई है। मैंने आपको गिवन में शायद मैं लिखना यहाँ पे भूल गई हूँ, आप लोग लिख लो। वेलोसिटी ऑफ बुलेट जो है वो हमें यहाँ पे दी हुई है, वी भी हमें यहाँ पे गिवन है, वी इज इक्वल टू 700, ठीक है। मैंने शुरू में ये नहीं लिखा था, मीटर पर सेकेंड वी की वैल्यू है, यही वैल्यू मैंने यहाँ पे प्लेस की है, ठीक है। अब इनको कैलकुलेट करो, जब इनको कैलकुलेट करोगे तो आपकी जो रिक्वायर्ड वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 980। और पावर का यूनिट क्या होता है बेटे, वॉट। हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, वॉट लगा लिया। इज डेट क्लियर। हमने क्या फाइंड किया, हमने यहाँ पे फाइंड की है पावर। पावर किसकी इक्वल होती है, पावर इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी। डब्ल्यू क्या था, वर्क डन था। वर्क डन इस केस में हमारे पास क्या था, ये मैंने लिखा, वर्क डन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल था। वर्क डन यहाँ पे लिखा, नीचे टी लिखा और इन सब की वैल्यूज प्लेस की, और आपकी रिक्वायर्ड वैल्यू आ गई बेटे किसकी, पावर की। अगले न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं, 4.2 की तरफ। 4.2 बेटे ओपन करो, आपकी बुक का पेज नंबर 86 है। 4.2, अ फैमिली यूजेस 10 किलोवाट ऑफ पावर। डायरेक्ट सोलर एनर्जी इज इंसिडेंट ऑन हॉरिजेंटल सरफेस एट एन एवरेज रेट ऑफ 300 W per square meter. If 75% of this energy can be converted into useful electrical energy, how large area is needed to supply 10 kilowatt? हमारे पास यहाँ पे क्या गिवन है, हमें दिया हुआ है कि पावर यूज बाय अ फैमिली। एक फैमिली है जो पावर यूज़ करी है, कितनी पावर यूज़ करी है बेटे, 10 किलोवाट, ठीक है। इसको तो पहले हम लोग वॉट में कन्वर्ट कर लेंगे। देन हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पे, इंसिडेंट सोलर एनर्जी दी हुई है, और वो कितनी है, उसकी अमाउंट 300 ये दी है हमें, ठीक है, वॉट पर स्क्वायर मीटर। और साथ ही आपको एफिशिएंसी, ठीक है, ये परसेंटेज में है ना बेटे, परसेंटेज में इसका मतलब ये एफिशिएंसी है। एफिशिएंसी यहाँ पे गिवन है हमें कितनी, 75%। हमने क्या फाइंड करना है बेटे, यू हैव टू फाइंड लार्ज एरिया, यानी कि आपने यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। कैसे फाइंड करोगे, इजी सा न्यूमेरिकल है, मैं आपको करवाती हूँ, आप लोग मेरे साथ साथ जो है इसको उतार लें। 4.2 कर रहे हैं हम लोग, कौन क्या कर रहे हैं, 4.2। लेट्स स्टार्ट विथ 4.2। पहले हम क्या लिख लेंगे, गिवन। हमें यहाँ पे क्या गिवन है, पावर यूज्ड बाय फैमिली। पहले हम गिवन लिखेंगे, ठीक है। कितनी पावर है, वो है 10 किलोवाट। इसको कन्वर्ट कर लेंगे हम लोग वॉट में। वॉट में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 10,000 वॉट बन जाता है। 10,000 वॉट बेटे, ये वॉट लिखा है मैंने, लेकिन वो ठीक है, ये इधर लिख देती हूँ, इसको कट ही कर दो। 10,000 10, ठीक है, 10,000 वॉट। 10 किलो वॉट था, उसको मैंने वॉट में कन्वर्ट कर लिया। दूसरी चीज़ हमें यहाँ पे क्या गिवन थी, इंसिडेंट सोलर एनर्जी हमें गिवन है, कितनी है बेटे, 30 वॉट पर मीटर स्क्वायर। इसके अलावा हमें यहाँ पे क्या गिवन है, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी कितनी है, 75%। इसे हम परसेंटेज से सिंपल वैल्यू में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्या हो जाएगी, 0.75। 100 पे डिवाइड कर लिया ना। हमने फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड एरिया। एरिया किसके इक्वल होता है, कैपिटल ए के इक्वल, ये आपने फाइंड करना है। यहाँ पे हम सबसे पहले क्या जो अप्लाई करेंगे बेटे, आपको पता है हमने यहाँ पे पढ़ा भी था बेटे, ये जो एन है, ये आपने पढ़ी थी ना एक यहाँ पे फॉर्मूला, एन इज इक्वल्स टू आउटपुट एनर्जी डिवाइडेड बाय किसकी इक्वल थी, ये इंसिडेंट एनर्जी की। ये हम पीछे पढ़ के आए हैं बेटे। अब यहाँ पे क्या करना है, हमने आउटपुट एनर्जी हमारे पास नहीं है, ठीक है, तो हम आउटपुट एनर्जी को साइड पे ले जाते हैं। ये इधर आएगी तो क्या बन जाएगी, आउटपुट एनर्जी इज इक्वल्स टू इंसिडेंट एनर्जी इंटू एन, ठीक है। ये वाला, ये और ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और इसकी वैल्यू हम इस तरह से फाइंड करेंगे। अब हमने क्या करना है, जस्ट यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है। इंसिडेंट हमें कितनी दी हुई है, 300, ठीक है, ये है बेटे
इंसिडेंट सोलर एनर्जी 300 है, ये मैंने 300 लिखा। साथ आपको यहाँ पे क्या गिवन है, n गिवन है, n कितना है हमारा 0.75, वो राइट किया। आपकी रिक्वायर्ड वैल्यू क्या आ गई बेटे, रिक्वायर्ड वैल्यू हमारी आएगी 225 वॉट पर स्क्वायर मीटर। ठीक है, अब आपने क्या फाइंड करना है, अब हमने फाइंड करना है पावर पर यूनिट एरिया। आपका फार्मूला होता है, ये फार्मूला आपने याद रखना है, पावर पर यूनिट एरिया किसके इक्वल होता है, पावर बाय एरिया के। ठीक है, ये इक्वेशन, ये वाला फार्मूला आपने याद रखना है, इसको याद कर लो। पावर पर यूनिट एरिया किसके इक्वल होता है, पावर बाय एरिया के। हमने क्या फाइंड करना है, हमने ये एरिया फाइंड करना है। एरिया को मैं इस साइड पे ले आऊँगी, ये इसकी जगह पे आ जाएगा, ऐसे हो जाएगा, रीअरेंज कर लेते हैं ना इसको। ये क्या हो जाएगा, पावर डिवाइडेड बाय पावर पर यूनिट एरिया। जस्ट बेटे यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ प्लेस करेंगे। पावर हमारी क्या थी 1000, ये शुरू में हमने लिखी थी, पावर यूज बाय द फैमिली। ठीक है, वो कर ली। पावर पर यूनिट एरिया अभी हमने फाइंड की है, क्या फाइंड की थी हमने 225, यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे 225। अब समझ आई मैंने ये वाली वैल्यू पहले क्यों फाइंड की। इन दोनों को आप डिवाइड करो तो आपकी जो रिक्वायर्ड वैल्यू है बेटे वो क्या आ जाएगी 44.44 मीटर स्क्वायर। क्योंकि एरिया है तो एरिया का यूनिट जो है वो मीटर स्क्वायर होता है ना, इसलिए यहाँ पे हम क्या प्लेस कर देंगे, मीटर स्क्वायर प्लेस कर देंगे। इजी सा न्यूमेरिकल था। पहले हमने यहाँ पे आउटपुट एनर्जी फाइंड की है और फिर हमने यहाँ पे एरिया फाइंड किया है। एरिया फाइंड करने के लिए कौन सा आपने फॉर्मूला यूज़ करना है, पावर डिवाइडेड बाय पावर पर यूनिट एरिया, और इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। आपका रिक्वायर्ड एरिया जो है बेटे वो आप लोगों को यहाँ पे इजीली जो है वो मिल जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं अपने थर्ड न्यूमेरिकल की तरफ, 4.3 की तरफ आओ आप लोग। द मास ऑफ द अर्थ, यहाँ पे हमें अर्थ का मास दिया हुआ है। द मास ऑफ द अर्थ इज 6 × 10⁻24 किलोग्राम एंड मास ऑफ द सन इज 1.99 × 10⁻30 kg. The sun is 160 million kilometer away from the earth. Find the value of gravitational potential energy of the earth. सिंपल सा न्यूमेरिकल है। यहाँ पे बेटे हमें क्या गिवन है, हमें दिया हुआ है मास ऑफ अर्थ, हमें दिया हुआ है मास ऑफ सन, एंड हमें क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। अर्थ और सन के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो भी हमें यहाँ पे गिवन है, कितना है 160 मिलियन किलोमीटर अवे। ठीक है, फ्रॉम द अर्थ, ये डिस्टेंस हमें गिवन है। इसके बाद हमने यहाँ पे क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो आप फाइंड करोगे। इसकी इक्वेशन हमने ड्राइव भी की थी इस चैप्टर में, क्या थी, हमने की थी GMM डिवाइडेड बाय R। सिंपल हमने वही इक्वेशन यहाँ पे यूज़ करते हुए इसको जो है वो फाइंड आउट करना है। पोटेंशियल एनर्जी को कैसे फाइंड करेंगे, मेरे साथ आप इसको करें। इजी न्यूमेरिकल है, इस चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ईजी है। बस मेन चीज़ क्या है कि आपको फार्मूला सारे ज़ुबानी याद होने चाहिए। ठीक है, पहले हम क्या लिख लेते हैं, एज़ यूजुअल पहले हम लिखेंगे यहाँ पे गिवन के हमें क्या गिवन है, हम वो राइट कर लेते हैं। हमें पहले मैं नंबर लिखूँ 4.3। गिवन क्या है, मास ऑफ अर्थ, यानी कि इसको हम स्मॉल m सपोज कर लेते हैं मास ऑफ अर्थ को। ये कितना है 6 × 10⁻24 kg। दूसरा हमें क्या गिवन है, मास ऑफ सन, इसको हम क्या सपोज करेंगे, कैपिटल M। ये कितना गिवन है हमें 1.99 × 10⁻30 kg। ठीक है, फिर आपको क्या दिया गया है, डिस्टेंस। कौन सा डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, इसको हम क्या सपोज करेंगे, स्मॉल r। और r किसकी इक्वल है, r इज इक्वल्स टू 160 × 10⁻6। ठीक है, ये हमें यहाँ पे गिवन है और ये गिवन है इन किलोमीटर। इसको हम कन्वर्ट करेंगे मीटर में। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे आपके पास पॉइंट आ जाएगा 60 × 10⁻, क्या हो जाएगा बेटे 11 आ जाएगा। सही आ गया। ये तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना तो ईजी है ना, ये तो आप लोग कर ही लोगे। कन्वर्ट करें इसको,
1000 पे डिवाइड करें तो आपकी वैल्यू आ जाएगी। अब हमने फाइंड क्या करना है, वी हैव टू फाइंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये हमने फाइंड करनी है। आपको पता है कि ये किसके इक्वल होता है, U इज़ इक्वल्स टू माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय R। अब जस्ट आपने यहाँ पे वैल्यूज़ प्लेस करनी है और कुछ भी नहीं है बेटे। G की वैल्यू क्या होती है, -6.67 इंटू 10⁻⁻11। कैपिटल M है मास ऑफ द सन, स्मॉल m क्या है, मास ऑफ द अर्थ। दोनों की वैल्यूज़ यहाँ पे मैं लिखूँगी 1.99 इंटू 10⁻30। फिर आगे स्मॉल m की लिख लेते हैं 6 इंटू 10⁻24, ठीक है, डिवाइडेड बाय r की वैल्यू क्या गिवन है हमें 1.60 इंटू 10⁻11। तीनों को मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आएगा उसको नीचे वाले डिनोमिनेटर के साथ आपने क्या करना है, डिवाइड करना है। रिक्वायर्ड वैल्यू क्या आ जाएगी, -4.97 इंटू 10⁻33, क्योंकि एनर्जी है तो यूनिट क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट अर्थ आप क्या लिखोगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट अर्थ पे यानी कि ज़मीन पे जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कितनी होगी, डैट इज़ इक्वल्स टू -4.97 इंटू 10⁻33 जूल। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा, ठीक है। ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि बेटे 2-3 मेन पॉइंट्स हैं न्यूमेरिकल्स में जो आपने फॉलो करने होते हैं, याद रखने होते हैं। एक तो आपने गिवन लिखना है, फिर आपने नेक्स्ट लिखना होता है टू फाइंड, आपने क्या चीज़ फाइंड करनी है वो चीज़ आपने यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद आपने यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करना है, उसके बाद कैलकुलेशन आती है और इन द एंड आपने रिजल्ट भी जो है वो यहाँ पे लिखना होता है। और हर चीज़ के अलग मार्क्स होते हैं, गिवन के मार्क्स भी होते हैं, फार्मूला राइट कर दोगे उसके भी मार्क्स मिलेंगे, रिजल्ट राइट करोगे उसके भी मार्क्स मिलेंगे। अगर इन केस देखो यहाँ तक आपने न्यूमेरिकल कर लिया, आपने गिवन भी लिखा, आपने टू फाइंड भी लिख दिया और आपने अपना जो है फार्मूला भी प्लेस किया, लेकिन कैलकुलेशन अगर आपकी गलत भी होगी तो यहाँ तक आपको मार्क्स मिल जाएंगे। अगर 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल है तो 1 तो मिल जाएगा, ठीक है, ये अगर कैलकुलेशन गलत भी होगी तो इसलिए आप लोग पूरा इसको सॉल्व किया करें, ठीक है। अगले बेटे न्यूमेरिकल पे चलते हैं 4.4 पे आए। An object weighing 98 Newton is dropped from the height of 10 meter. Its speed just before hitting the ground is 12 meter per second. What is the frictional force acting on it? हमारे पास यहाँ पे क्या गिवन है, हमें दिया हुआ है वेट कितना दिया हुआ है, हमें 98 न्यूटन दिया हुआ है, हाइट हमें दी हुई है 10 मीटर, स्पीड हमें कितनी दी हुई है 12 मीटर पर सेकेंड। आपने यहाँ पे क्या फाइंड करना है बेटे, आपने फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो यहाँ पे फाइंड करनी है, ठीक है। और आप सबसे पहले हम यहाँ पे क्या फाइंड करेंगे, हम फाइंड करेंगे मैथ्स, देन जो है मैं आपको जो है इसका फार्मूला बताऊंगी, वही फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे और फ्रिक्शनल फोर्स जो है उसको हम यहाँ पे फाइंड करेंगे। न्यूमेरिकल नंबर 4.4 मैं आप लोगों को करवा रही हूँ। 4.4 सबसे पहले यहाँ पे जो गिवन है हम वो लिखते हैं। हमें गिवन है वेट यानी कि स्मॉल w इज इक्वल्स टू 98 न्यूटन, ठीक है। फिर हमें क्या गिवन है, हाइट स्मॉल h कितनी है 10 मीटर। देन आपको क्या गिवन है, स्पीड मतलब v कितनी है 12 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। हमने यहाँ पे फाइंड क्या करना है, वी हैव टू फाइंड फ्रिक्शनल फोर्स। ये हमने फाइंड करना है, बार बार बता रही हूँ, देखो इस सीक्वेंस को फॉलो करो। पहले क्या लिखा मैंने, गिवन था जो आपको न्यूमेरिकल में क्वेश्चन में दिया गया था, उसके बाद हमने क्या लिखा, जो चीज़ हमने फाइंड करनी थी यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स हमने फाइंड करनी थी। सबसे पहले यहाँ पे हम फाइंड करेंगे W इज इक्वल टू mg। हमें m नहीं गिवन तो हम पहले m की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। अगर m इधर आ जाए तो ये क्या हो जाएगा, W/g हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अब 98, ये 98 है, g की वैल्यू क्या होती है 9.8। इन दोनों वैल्यूज़ को जब आप डिवाइड करोगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी 10 kg, यानी कि जो मास हो जाएगा वो कितना हो गया 10 kg हो गया। यानी कि अगर आपके पास w गिवन है और आपको g की वैल्यू तो हमें पता ही है 9.8 होती है,
तो हम लोग W इज इक्वल्स टू mg वाली इक्वेशन लगा के m की वैल्यू बेटे फाइंड कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अप्लाई करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंगली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वो यहाँ पे जो हम अप्लाई करेंगे वो क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी माइनस FH। ठीक है, ये होगी हमारी यहाँ पे इस केस में जब आपका बेटे आपको सिंपल यहाँ पे बताया हुआ है कि ऑब्जेक्ट जो है जब 98 न्यूटन का ऑब्जेक्ट ड्रॉप किया जाता है ना एक हाइट से, तो उसकी स्पीड जो है इस बता रहे हैं आपको जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। अभी उसने ग्राउंड को हिट नहीं किया, जब वो नीचे आ रहा है इसका मतलब है उसकी एनर्जी किस फॉर्म में है, मोशन में है तो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में है। जब वो हिट करेगा ग्राउंड में तो उसकी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, उसकी एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी इन, क्योंकि वो रेस्ट पे चला जाएगा ना, जो ऑब्जेक्ट है वो रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, तो उसकी एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, पोटेंशियल एनर्जी में से। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी में से हम क्या माइनस करेंगे, FH माइनस करेंगे। ठीक है, और यही जो F है ये दिस इज फ्रिक्शनल फोर्स, और यही हमने क्या करना है यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। अब इन सब में आपने जस्ट वैल्यूज प्लेस करो। 1/2 m कितना हमें गिवन है 10, v हमें कितना दिया गया है बेटे 12, ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, m कितना है हमारे पास 10, g की वैल्यू क्या है 9.8, h हमें कितना दिया हुआ है 10, f हमें गिवन नहीं है लेकिन h हमें गिवन है, तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे 10f लिख लेंगे। इन तीनों को कैलकुलेट करो, इन दोनों को कैलकुलेट करो तो ये क्या आ जाएगा 2 1 2 2 5 10, ये क्या हो जाएगा 5 × 12 का स्क्वायर करें तो क्या आता है 144 आता है। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करो, 10 10 100, 100 × 9.8 90 हो गया, माइनस 10f हो गया। ठीक है, बच्चों की तरह की एक लाइन की कैलकुलेशन ही मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी। 5 को 144 के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 720, 980 माइनस 10f। हमने फाइंड क्या करना है, वी हैव टू फाइंड f, तो मैं 10f को इधर ले आती हूँ, इसको हम उधर ले जाते हैं, 980 अपनी ही जगह पे रहेगा, ये यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा बेटे माइनस हो जाएगा, ऐसे ही है ना, यहाँ पे आके ये माइनस हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हमने 10f ऐसे ही रहने दो आप लोग, इन दोनों को पहले सब्ट्रैक्ट कर लो, 8 में से 2 बाकी बच गए 6, 9 में से 7 बाकी बच गए 2। हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करनी है f की वैल्यू, तो ये 10 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा डिवाइड, 0 से 0 कट गया, आपके पास क्या रह गया 26, क्योंकि हमने फोर्स फाइंड की है यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स, फोर्स का यूनिट क्या होता है न्यूटन, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगी n, यानी कि न्यूटन जो है वो यहाँ पे हम लोग राइट कर देंगे। इजी न्यूमेरिकल था लेकिन थोड़ा सा लेंथी है लेकिन इजी है। हमें यहाँ पे क्या गिवन था बेटे, हमें वेट गिवन था, हाइट गिवन थी, हमें स्पीड दी गई थी और फ्रिक्शनल फोर्स आपने फाइंड करनी थी। लेकिन इसको फाइंड करने से पहले हमने क्या फाइंड किया, मैस फाइंड किया। मैस कैसे फाइंड किया, हमने इक्वेशन जो यहाँ पे यूज़ की W इज इक्वल्स टू mg, m फाइंड करना है तो ये क्या हो जाएगा W/g आ जाएगा, m फाइंड कर लिया। अब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी जो है वो क्या होना चाहिए हमारी, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट तो हो जाएगी लेकिन एनर्जी जो है वो इक्वल रहनी चाहिए। इस केस में बेटे अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, जब ऑब्जेक्ट जो है उसका वेट था और वो ड्रॉप किया जा रहा था एक हाइट से, इसका मतलब है वो मोशन में था, तो उसकी जो एनर्जी थी वो किस फॉर्म में थी, काइनेटिक एनर्जी फॉर्म में। और जब उसने ग्राउंड को हिट किया तो इसका मतलब है कि उसकी एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, पोटेंशियल एनर्जी में। और साथ ही माइनस यहाँ पे FH मैंने लिखा क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या थी, फ्रिक्शनल फोर्स भी साथ ही जो है वो माइनस करनी पड़ेगी हमें टोटल एनर्जी में से। ठीक है, अब क्या किया मैंने कि सबकी वैल्यूज़ प्लेस की और वैल्यूज़ प्ले करने के बाद एंड पे हमारे पास f की वैल्यू आ गई। f का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू बेटे क्या आएगी, यहाँ पे 26 न्यूटन आ जाएगी। क्लियर हो गया। अगले न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं 4.5 की तरफ। बुक का पेज नंबर बेटे 86 ओपन करो, 4.5 हम लोग करेंगे। A 75 watt fan is used for 8 hours daily for 30 days. Find दो क्वेश्चन है, एनर्जी कंज्यूम इन इलेक्ट्रिकल यूनिट्स। नंबर 2, इलेक्ट्रिसिटी बिल इफ 1 यूनिट कॉस्ट ₹22.5। यहाँ पे सिंपल हमने क्या करना है बेटे, हमें क्या गिवन है, 75 वॉट, हमें यहाँ पे पावर गिवन है, पावर हमें कितनी दी हुई है 75 वॉट।
टाइम हमें यहाँ पे कितना गिवन है बेटे, टाइम हमें दिया हुआ है 8 आवर्स। कितने दिए हुए हैं? 8 आवर्स दिए हुए हैं। और कितना नंबर ऑफ डेज कितने दिए हुए हैं? 30 दिए हुए हैं। हमने क्या फाइंड करना है? दो चीज़ें हैं यहाँ पे। पहले क्वेश्चन में पूछा हुआ है एनर्जी कंज्यूम, और नंबर 2 पूछा हुआ है इलेक्ट्रिसिटी बिल। आपने यहाँ पे जो है वो भी मेंशन करना है। तो मैं आपको ये न्यूमेरिकल करवाती हूँ। न्यूमेरिकल नंबर 4.5 है ये हमारा, ठीक है। यहाँ पे हम मेंशन कर लेते हैं 4.5, ठीक है। बुक की फोल्ड हो जाती है। हमें यहाँ पे गिवन क्या है बेटे? पावर 75 वॉट है। पहले हम गिवन लिख लेते हैं, ठीक है। आप लोग गिवन मेरे साथ साथ यहाँ पे राइट करो। गिवन में हमारे पास यहाँ पे क्या है? पावर, POWER, पावर कैपिटल P हमें गिवन है 75 वॉट। टाइम हमें गिवन है स्मॉल t कितना है? 8 आवर्स, ठीक है। कितने दिया हुआ टाइम हमें बेटे? यहाँ पे 8 आवर्स दिए हैं। नंबर ऑफ डेज भी हमें यहाँ पे गिवन है, नंबर ऑफ डेज यानी कि स्मॉल n कितना दिया हुआ है? 30 डेज गिवन है बेटे हमें। हमने क्या फाइंड करना है? दो क्वेश्चन है, दो पोर्शन है। इसके पहले हमसे पूछा हुआ है एनर्जी कंज्यूम, ये फाइंड करनी है। और सेकंड चीज़ आपसे क्या पूछी है? इलेक्ट्रिसिटी बिल पूछा हुआ है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें आपने फाइंड आउट करनी है यहाँ पे। वन बाय वन हम फाइंड करेंगे। पहले हम इसका पार्ट 1 कर लेते हैं। पार्ट 1 में हमसे क्या पूछा है? एनर्जी कंज्यूम आपने बता दी है कि यहाँ पे कितनी एनर्जी कंज्यूम हुई है। हम क्या इक्वेशन यूज़ करेंगे? P = E/T। ये इक्वेशन बस आपने याद रखनी है। इक्वेशन याद होगी तो इसका मतलब है आपने अपना न्यूमेरिकल इजीली सॉल्व कर लिया। इक्वेशन यहाँ पे हम कौन सी यूज़ करेंगे? P = E/T। हमने यहाँ पे क्या फाइंड करना है बेटे? हमने फाइंड करना है E, तो E को उधर ले आएंगे तो ये क्या हो जाएंगे? दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, P × T आ जाएगा। अब P इस केस में जो E होगा वो क्या होगा? इसमें हम लोग N भी साथ यूज़ करेंगे, यानी कि नंबर ऑफ़ डेज़ भी हमें दिए हुए हैं। तो हमारे इस केस में जो E हो जाएगा वो उसके लिए आप क्या फार्मूला यूज़ करोगे? NPT। क्या फार्मूला यूज़ करोगे? NPT। N क्या है? नंबर ऑफ़ डेज़। कितने नंबर ऑफ़ डेज़ दिए हुए हैं? 30। P की वैल्यू क्या है? 75। टाइम आपको कितना दिया हुआ है? 8 आवर्स। तीनों वैल्यूज़ को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिक्वायर्ड वैल्यू क्या आएगी? 18,000 वॉट पर आवर, ठीक है। और यही आपका जो है वो आंसर है। इसको अगर आप चाहो तो किलो वॉट में भी कन्वर्ट कर सकते हो। किलो वॉट में अगर कन्वर्ट करें हम लोग किलो वॉट आवर में, तो हमारा जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी बेटे? तब 18 kWh भी आ सकती है। ये भी यूनिट सही है, ये भी यूनिट सही है, क्योंकि 1000 वॉट किसके इक्वल होते हैं? 1 किलो वॉट के, ठीक है। तो ये 1000 था, तो जब इसको मैंने किलो वॉट में कन्वर्ट किया तो ये क्या आ जाएगा? हमारा 18 आ जाएगा, ठीक है। क्लियर आ गया? 18 किलो वॉट पर आवर अकॉर्डिंग टू दिस चेंज, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे यूज़ किया। सेकंड चीज़, इसी क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है, आपसे क्या पूछा था? इलेक्ट्रिसिटी बिल पूछा था। इलेक्ट्रिसिटी बिल फाइंड करने के लिए बेटे बहुत आसान, आप इजीली हम फाइंड कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल। किस तरह से फाइंड करना है? जस्ट आपकी जो E की वैल्यू आई है उसको हमने किसके साथ डिवाइड करना है? मल्टीप्लाई करना है उसको हमने 22.5 के साथ, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में आपको गिवन था, क्या गिवन था बेटे? क्वेश्चन में आपको बताया गया था कि इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ फैन इफ़ 1 यूनिट कॉस्ट ₹22.5, अगर एक यूनिट की कॉस्ट जो है वो 22.5 होगी, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे हमारे पास क्या था? इन्होंने बताया था कि 1 यूनिट जो है उसकी कॉस्ट कितनी है? ₹22.5। एक यूनिट की कॉस्ट इतनी है। इलेक्ट्रिसिटी बिल आपने यहाँ पे फाइंड करना है। सिंपल हम क्या करेंगे? जो हमारी E की वैल्यू आई थी, ठीक है, उसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे अब 22.5 के साथ, ठीक है। सिंपल इलेक्ट्रिसिटी बिल को, अब ये मैंने आपको वैसे बता दिया, एक यूनिट की कॉस्ट आपको बताई हुई थी, वो वैल्यू मैंने यहाँ पे प्लेस की है। 18 को 22.5 के साथ आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी वैल्यू क्या बनेगी? 405
रुपीज़, यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी बिल बनेगा वो कितना बनेगा, डैट इज़ इक्वल्स टू 405 रुपीज़। अब ये दो पार्ट थे, दोनों के दोनों मैंने करा दिए। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एनर्जी कंज्यूम होगी इलेक्ट्रिकल यूनिट्स में वो कितनी होगी, 18 यूनिट होंगे। कितने होंगे, 18 यूनिट होंगे। इलेक्ट्रिसिटी बिल जो 18 यूनिट का होगा वो कितना होगा, ये जो 18 है ना, व्हाट इज़ दिस 18, अगर यहाँ पे आप रिजल्ट लिखोगे तो इसका मतलब है एनर्जी कंज्यूम्ड इन इलेक्ट्रिकल यूनिट्स इज 18 यूनिट्स। ठीक है, कितने यूनिट्स कंज्यूम हमने किए, 18 यूनिट्स। ठीक है, 18 ही हमारे आए थे। ये हमारा क्या था, फर्स्ट का रिजल्ट आया था जो हमने फर्स्ट फाइंड किया था। सेकंड का रिजल्ट हमारा क्या आ गया था, इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना है, इतने यूनिट्स का। कितने यूनिट्स का, इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ 18 यूनिट्स आर, या इस लिख लो, इज 405 रुपीज़। क्लियर बेटे, ये ना मैं इस तरह आपको लग रहा होगा कि मैं बच्चों की तरह एक एक चीज़ आपको बता रही हूँ। बेसिकली ये मैं आपको इसलिए रिटन फॉर्म में बताती हूँ कि आपको पता चले कि आपने क्वेश्चन पेपर में अटैम्प्ट कैसे करना है। पहले मैंने यहाँ पे क्या लिखा, गिवन लिखा, हमें क्या क्या चीज़ें गिवन थी। फिर हमने लिखा टू फाइंड, हमने फाइंड क्या करना है। ठीक है, ये दो चीज़ें फाइंड करनी थी, दो क्वेश्चन थे, इस क्वेश्चन के पार्ट्स थे। पहले हमने नंबर 1 फाइंड किया, फिर हमने नंबर 2 फाइंड कर दिया। एंड पे मैंने क्या लिख दिया, इसका रिजल्ट लिख लिया कि जो एनर्जी कंज्यूम हुई है इन इलेक्ट्रिकल यूनिट्स, तो वो कितने हैं, कितने इलेक्ट्रिकल यूनिट्स हैं हमारे पास, टोटल आए 18 यूनिट्स आए। 18 यूनिट्स का बिल कितना बनता है, तो 18 को हमने 1 यूनिट की प्राइस के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपका टोटल जो है वो बिल यहाँ पे आ गया। इसके साथ ही बेटे यहीं पे अपना लेक्चर जो है वो मैं ख़त्म करूँगी। हमने आज फर्स्ट 5 न्यूमेरिकल जो हैं वो कंप्लीट किए। 1 2 3 4 5 मैंने आपको करवा दिए। जो रिमेनिंग 5 हैं इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में उन्हें मैं कंप्लीट करवाऊंगी। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और मुझे यहीं पे इजाज़त दें। सारे न्यूमेरिकल्स आप अपनी अपनी नोटबुक्स पे उतारो। ठीक है, इनको अच्छी तरह देखो, समझो। अगर इनमें कोई प्रॉब्लम होती है, किसी भी न्यूमेरिकल में कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, ठीक है, किसी वैल्यू की समझ नहीं आई, कैलकुलेशन नहीं हो रही आपसे, तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। यहीं पे अपना टॉपिक ख़त्म करती हूँ। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़ फर्स्ट ईयर, टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।